Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. Can you see me? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Okay. So we are going to continue with the assignment discussion. Okay. Let's wait for a few minutes. People are still coming. Okay. So we were discussing assignment 2.2. Okay. We'll continue with that. Question number 6 we did, right? Okay. Now it is question number 9. Okay. A boat of mass m was traveling with speed v0 when rowing is stopped. ठीक है, तो बोट है वो v0 से चल रहा है. ठीक है, assuming the retarding force due to water depends on the speed as, ठीक है, तो t is equal to 0 पे शुरू हुआ बोट और v0 स्पीड है उसकी. ठीक है, अब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स? इस डायरेक्शन में लग रहा है और लग रहा है ए बी ई टू द पावर बी वी. ठीक है, तो ए बी ई टू द पावर ए e to the power bv. ठीक है, in this direction. तो we have to calculate after what time the boat will stop. ठीक है, तो फाइनली कितने समय बाद जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगी टाइम t के बाद. ठीक है, तो फोर्स आपका दिया हुआ इधर है, मतलब फोर्स तो माइनस में है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? ओके, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा, इसको मैं a0 बोल देता हूँ तो ये कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी f by m. So this will be minus a0 by m e to the power bv. Okay, so from here acceleration is what? dv by dt is equal to minus a0 by m e to the power bv. Okay, so if we do that, integral e to the power, it will be minus bv dv is equal to minus a0 by m dt. Okay, so speed will go from v0 to 0 and time will be from 0 to t.
So it will be e to the power minus bv. So e to the power minus bv divided by minus b. Okay, integration. The limits are from v naught to 0. This is equal to minus a naught by m into t. Okay, so it will be, if we put b here, so it will be 1 minus e to the power minus b v naught is equal to a naught b by m into t. T will be m by a naught b, 1 minus e to the power minus b. Okay, this will be the answer. इसका आंसर हो जाएगा बी. Okay. Now let's move to the next question, which is question number 11. Okay. A particle of mass m is moving its speed v naught at t is equal to 0, a drag force. ठीक है, तो ये v naught से जा रहा है. ठीक है, और t is equal to 0 पे जो है स्टार्ट होता है. और ड्रैग फोर्स bv begins to act. ठीक है, तो ड्रैग फोर्स इधर लगेगा, F is equal to minus b. ठीक है, where b is the constant and v is the instantaneous speed. After what time the speed of the particle will decrease by 37%. Okay, तो इसमें क्या डाउट आ रहा है? Okay, so acceleration will be F by m, so minus b by m into v. हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद स्पीड विल डिक्रीज बाय 37. तो डिक्रीज बाय 37 मतलब कितनी होगी स्पीड? सभी माइनस 3700 है ना, मतलब कितनी हो जाएगी? 0.63 v नॉट, है ना. यस सर. डिक्रीज बाय लिखा है तो 37% डिक्रीज हो गई, तो v नॉट थी v नॉट माइनस 37. ठीक है, तो वापस से कर दीजिए, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस बी वी बाय एम. तो यहां से हो जाएगा dv बाय v इज इक्वल टू माइनस बी बाय एम इंटू dt. तो यहां से आ जाएगा ln v, कहां से कहां तक? v नॉट से लेकर 0.63 v नॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाय एम इंटू टी. ठीक है, ओके, सो इट विल बी ln 0.63 इज इक्वल टू माइनस बी बाय एम इंटू टी. टी आपका हो जाएगा टी कितना हो जाएगा? माइनस एम बाय बी इंटू ln 0.63. ठीक है, ये जो भी आएगा वो आंसर होगा. ओके, सर आंसर इसका b बाई एम दिया हुआ है. क्या हुआ? आंसर b बाय एम दिया हुआ है, तो आपका क्या आ रहा है? m बाय बी. सबका m बाय बी आ रहा है. हेलो, मेरा तो एम बाई तो डाउट यही था क्या आपका कि m बाय बी आ रहा है? हेलो, यस सर. डाउट यही था कि m बाय बी आंसर नहीं आ रहा है? यस सर. और सर नेगेटिव नेगेटिव में तो ये, और ये भी तो नेगेटिव होगा ना, log 0.63. यस सर. सर फाइनल वेलोसिटी 0.37 व्हील लेने पर आ रहा. नहीं, उसने डिक्रीज बाय लिखा है ना 37%. तो ये आंसर होगा, जो भी होगा ये आंसर होगा. ठीक है, ओके. डिक्रीज्ड 2 लिखा होता तो 0.37 लेते. समझ गए बात? डिक्रीज 2 लिखा होता 37% तो हम ले लेते 0.37, बट डिक्रीज्ड बाय लिखा है ना, तो
तो डिक्रीज्ड बाय लिखा है, इसका मतलब क्या है कि शुरू में v था 100% था, 37% कम हुआ, मतलब कि 0.63 हो गया, है ना? फिर इसमें ऑप्शंस का इशू था। ठीक है, तो ये आंसर होगा, जो भी होगा ये आंसर होगा, ठीक है। सर थोड़ा बगल हो जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना है, क्या हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है सर, थोड़ा सा बगल में हो जाएगी। डबल क्या? थोड़ा साइड हो जाइए। थोड़ा साइड हो जाइए सर। अच्छा ऐसा, ओके। अरे तो किसी इसमें अगर आपको आंसर में डाउट हो तो मुझे पहले बोल दीजिए कीजिए कि आंसर नहीं आ रहा या कुछ। ओके सर। ओके A bullet with speed v0 is fired at the log of wood. इसमें क्या डाउट है आपको 12 में? 12 में क्या डाउट है? हेलो, सर स्किप कर दीजिए, शायद वो आया नहीं है जिनका डाउट। 12 में क्या डाउट है? ओके 12 कहता है कि क्वेश्चन लिख देते हैं हम, अब बुलेट विद स्पीड v0, सब एक जैसे ही तो क्वेश्चन है यार, ये जितने हम कर रहे हैं इसमें डाउट्स पता नहीं क्या आ रहा है। एग्जैक्टली वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, या तो स्किप कर दीजिए सर, मैं या कह रहा तो हूँ v आगे के स्क्वायर, क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। या तो v स्क्वायर होता है या v होता है, और दोनों में डिफरेंशियल इक्वेशन, एक में लॉग आता है एक में वो आता है। तो यहाँ पर स्पीड v0 से चल रहा है ये, ओके। रेजिस्टिव फोर्स बाय द वुड ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इतना है। अब रेजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू लग रहा है ईटा v टू द पावर अल्फा, तो ये माइनस ईटा v टू द पावर अल्फा है ना, और अल्फा जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। हमसे पूछा है कि व्हाट टाइम टेकन टू स्टॉप द बुलेट इनसाइड द लॉग वुड, ठीक है। तो t पे स्टॉप हो रहा है, तो t पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ठीक है। तो वापस से a इज f बाय m, तो माइनस ईटा बाय m इंटू v टू द पावर अल्फा, तो a इज dv बाय dt is equal to minus eta by m into v to the power alpha. Okay, so it will be dv by v to the power alpha is equal to minus eta by m into dt. So it will be v to the power minus alpha plus 1 divided by minus alpha plus 1 is equal to minus eta, velocity will go from v0 to 0 minus eta by m into t. Okay, so it will be what, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस v0 की पावर 1 बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ईटा बाय m इंटू t आ जाएगा यहाँ से m बाय ईटा v0 टू द पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। आंसर हो जाएगा इसका डी सी। आंसर क्या दिया हुआ इसमें? आंसर इसमें सी दिया हुआ है क्या? यस सर। तो आंसर तो आंसर डी आ रहा है ना सबका? नहीं, डी में नीचे क्या आएगा? एम है डी में और नहीं सी में ईटा है। नीचे 1 बाय अल्फा ही आएगा ना, 1 माइनस अल्फा। हाँ यस हाँ, तो हाँ यही सर। आंसर, यही आंसर आ रहा है सबका। यस सर। ओके, तो तो ए में क्या आंसर इसमें बहुत सारा मिसप्रिंट दिया हुआ है, क्या हुआ? आंसर में सर बहुत सारे क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है। ओके, एक बार मुझे फिर से चेक कर लेने दीजिए इक्वेशन, f इज इक्वल टू माइनस ईटा v टू द पावर अल्फा
Okay, alpha is less than 1. Okay, so v naught 0 a to the power of f by m minus सर ऐसे अल्फा माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ e to the power माइनस अल्फा है ना यहाँ पे? ओके नहीं अल्फा ही है यहाँ पे, e to the power प्लस अल्फा ही है। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस अल्फा प्लस 1। हाँ ठीक है, तो ये आंसर होगा ना। ओके ओके तो अगला देखते हैं आप। ठीक है सर जो माइनस अल्फा प्लस 1 से माइनस कॉमन लिए हैं वो सर माइनस कहाँ है? क्या हुआ? जो माइनस अल्फा प्लस 1 से माइनस कॉमन लिए हैं, लिखे हैं 1 माइनस अल्फा, वो माइनस कहाँ है? तो माइनस कैंसिल हो गया ना, लेफ्ट एंड राइट साइड। नहीं, एक मिनट, ये सही कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि v टू द पावर 1 माइनस अल्फा। नहीं ये लिमिट रखा ना, तो ऊपर 0 आएगा, लिमिट के कारण माइनस है ये। लेकिन सर वहां पर माइनस अल्फा प्लस 1 है ना, हाँ यहाँ से नेगेटिव निकाले ना, साइन नहीं, कॉमन माइनस है। अल्फा प्लस 1 को ही तो 1 वो सेम ही तो है ना, 1 माइनस अल्फा। अच्छा ठीक है, हाँ सर। ओके now let's look at question number 14. A ball of mass m is falling freely under gravity through a viscous medium in which the drag force is proportional to instantaneous velocity v of the ball. Okay. Okay. तो ग्रेविटी के अंदर फॉल हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक तो लगेगा mg, एक तो लगेगा mg, इधर मान लो मैं प्लस लेता हूं डायरेक्शन, तो एक तो लगेगा mg और ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर, कितना लगेगा? fd ऊपर लगेगा, ठीक है। तो हमें वेरिएशन ऑफ v टाइम चाहिए, ठीक है। ओके तो यहां पर हो जाएगा इक्वेशन mg माइनस fd इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। तो mg माइनस ft कितना दिया हुआ है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, तो kv हो जाएगा इज इक्वल टू m इंटू a। तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू mg, a इज इक्वल टू आ जाएगा g माइनस k बाय m इंटू v, और a क्या होता है? dv बाय dt इज इक्वल टू g माइनस k बाय m इंटू, तो यहां से आ जाएगा dv बाय g माइनस k बाय m इंटू v इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो अगर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली ये 0 से t और 0 से b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ln ln हो जाएगा g माइनस k बाय m इंटू v अपॉन का k माइनस k बाय m बाय माइनस k बाय m, और लिमिट्स है 0 से लेकर v इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका ln v रखेंगे तो क्या आएगा? g माइनस k बाय m इंटू v, और 0 रखेंगे तो क्या आएगा? g इज इक्वल टू
माइनस के बाय एम इंटू टी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस के बाय एम जी इंटू वी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के बाय एम इंटू टी। तो वी आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के बाय एम इंटू टी इंटू एम जी बाय के, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो है इसका ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन सी होगा सर लगता है। देखिए यहां पर सबसे पहले बताइए t इज इक्वल टू 0 पे तो v 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। t टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? t टेंस टू इन्फिनिटी पे वाला टर्म 0 हो जाएगा, यस सर, तो एक टर्मिनल की तरफ जाएगा वो, सैचुरेट कर जाए। है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा इसका ग्राफ। तो t टेंस टू इन्फिनिटी पे आएगी इसकी वैल्यू mg बाय k, जो कि v टर्मिनल, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा टी, ठीक है। क्लियर है ये? ओके, now we will do question 6 assignment 2.3. okay, सर ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है? इन्फिनिटी पर तो वही होगा। ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है? देखिए Yes, sir. ऑप्शन सी में जो है वो कर्वेचर दो तरीके के दिए हुए हैं ना, बस एक ही तरीके का होगा कर्वेचर यहाँ पे, है ना। समझ गए? ऑप्शन सी में पहले इधर से जा रहा है फिर उधर से ऐसा हो रहा है, जबकि एक ही तरह से जाएगा वो। लिख लिया सबने? फैक्टर है जो इसमें डिसाइड करता है कि मतलब क्या? सर, हाँ इसमें कौन सा फैक्टर है जो ऑप्शन सी को और डी को डिफरेंस करना है? देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था एक बार शायद। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले मुझे बताइए ई टू द पावर, ये के एम को भूल जाइए, सिर्फ ई टू द पावर माइनस टी का ग्राफ बताइए क्या होगा। इस तरीके से होगा, यस है ना। ई टू द पावर माइनस टी का इस तरीके से होगा। अब इसके ऊपर मान लो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस ई टू द पावर माइनस टी का ग्राफ क्या होगा? तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ सिर्फ नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। यस अब इसमें अगर +1 करूंगा मैं तो सिर्फ ये वाला ऊपर उठ जाएगा इस तरीके से, है ना। समझ गए बात? यस ओके, आगे चलते हैं असाइनमेंट 2.3। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। A man climbs down a hemispherical hill of radius 100 meters from topmost point. If the coefficient of friction between his shoes and hill is 0.1, then approximately how much distance does he have to walk before he slips? ठीक है, ओके। तो देखिए ये एक हेमिस्फेरिकल हिल दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज ये किसी एंगल थीटा पे आके स्लिप होता है, ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, ठीक है। तो किसी एंगल थीटा पे आके स्लिप होता है ये, ठीक है। तो बताइए मुझे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? नॉर्मल और एमजी। एक तो mg इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, है ना। और ये नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर, अपवर्ड अपवर्ड, है ना, क्योंकि वो नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी हो रहा है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर mg के देखिए कंपोनेंट देखें तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगी? एमजी कॉस थीटा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg cos थीटा, है ना, इस डायरेक्शन में। और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
mg sin नहीं theta. ये दिस इज mg sin थीटा, राइट, दिस इज थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी mg sin थीटा, ठीक है, ओके। तो यहां से हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होता है इसका, mg sin थीटा, ठीक है। तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 10 थीटा, है ना। तो म्यू कितना दिया हुआ है 0.1 इज इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ये आर्क होता है, तो आर्क का क्या होता है, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, r theta. रेडियस इनटू एंगल होता है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है 100 मीटर, इनटू एंगल कितना है थीटा, तो 100 इनटू थीटा कितना होगा 10 इनवर्स 0.1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स 0.1 क्या होगा, काफी छोटा है, तो जब काफी छोटा होता है तो 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है Yes sir, 1/10 हो जाएगा. ना। तो काफी छोटा है तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो 0.1, एंगल काफी स्मॉल होता है तो ये हो जाएगा 10 मीटर्स। सर यहाँ पे स्लिप करने का मतलब है कि नॉर्मल 0 हो जाएगा ना, सरफेस को छोड़ देगा. नहीं, स्लिप करने का मतलब ये है कि जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो अभी ये बताऊं उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लॉक स्लाइड होते 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 जा रहा है आगे, यहाँ पर आराम से जा रहा है, पहले एक बार नीचे गए, एक स्टेप रखा, फिर देखा कि फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं, मतलब स्लिप हो रहा है कि नहीं, फिर आगे चले और देखा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तब स्लिप होगा। तो सर ये काइनेटिक इसका फ्रिक्शन में मतलब फिर क्या है चेंज हो इसमें? जाएगा नहीं ना? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। नहीं अभी सर स्लिप होने के बाद वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा. हाँ, फ्लिप होने के बाद में तो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा वो, पर उससे जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू वाला केस. हाँ, इसलिए हमने मैक्सिमम स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू रखी। सर इसमें स्लिप होने का मतलब क्या है सर? फ्रिक्शन तो उसमें हमेशा लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन लगेगा बट एक समय के बाद में mg sin थीटा फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू को म्यू एन को, फिर फ्रिक्शन उसको होल्ड कर ही नहीं पाएगा, यस सर। समझ गए बात। ओके, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने कर लिया था क्लास में। ये थोड़ा डिफरेंट हाँ सर, हैं? है। सर क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लिया था हमने क्लास में। वो अलग केस था। यस सर. A particle rests on a top of hemisphere. Find the smallest. हाँ, तो इसने क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर है ना, तो कहां पर है ये, टॉप पे है, रेडियस r। अब इसको वेलोसिटी देना है ताकि ये नीचे आ ही ना, मतलब यहां पर आ ही नहीं, समझ गए बात। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर कौन कौन से फोर्सेस है ब्लॉक के ऊपर। सर mg और नॉर्मल. mg तो नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, तो यहां पर लगाएंगे Fr इज इक्वल टू MAR, ठीक है। तो Fr कितना है, n तो पॉजिटिव में है, माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू AR क्या होगा, माइनस v स्क्वायर बाय r। तो ये इक्वेशन आ जाएगी n माइनस mg इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब उसने बोला है कि यहीं से ब्लॉक जो है सरफेस को लीव कर देता है, यहीं से, तो लीव कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0. 0 होगा, क्योंकि यहीं से लीव कर देता है वो।
हमने वाला ब्लॉक किया था कि नहीं कि जा रहा है कहाँ पे लीव करेगा वो, उसको किया था ना वाला प्रॉब्लम, हाँ सर। है ना। तो उसमें हमने क्या किया था, नॉर्मल फोर्स 0 है, तो इसने बोला है कि थीटा यहीं के यहीं उसको लीव कर देगा, तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √GR। क्वेश्चन नंबर 70। ओके 17 कहता है अ कार इज ट्रेवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, ठीक है। इफ इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ a मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो कार जो है सर्कुलर इस पे चल रही है ना, कितने पे, रेडियस r पे, और इसकी ये है v वेलोसिटी, ठीक है। द स्पीड इंक्रीज हो रहा है a मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है। तो बताइए स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब dv/dt कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यस सर। है ना। तो अब बताइए मुझे AR क्या होता है, AR होता है r डबल डॉट माइनस v² r डबल डॉट यहाँ पे क्या होगा, r कांस्टेंट है ना r, तो r डबल डॉट 0 होगा तो सिर्फ Zero। माइनस v²/r, है ना। a थीटा क्या होता है, dv/dt इन सर्कुलर मोशन, और dv/dt a है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √AR² प्लस a थीटा²। तो √AR क्या है, v⁴/r² प्लस a²। आपका आंसर हो जाएगा बी। ये 12th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। जस्ट 1 मिनट। क्या डाउट है आपको, सर इसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन सर ये सर्कुलर मोशन तो करेगा ही नहीं है। सर्कुलर मोशन दिया है ना, वो सर्कुलर में घूम रहा है वो, 12th वाले में, क्या हुआ, 12th वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड। हाँ 12th वाले में क्या, सर ये सर्कुलर मोशन तो अब करेगा ही नहीं ना। नहीं बट ये वाला इक्वेशन जो है FR = MAR, ये सर्कुलर के लिए थोड़ी, ये तो जनरली वैलिड है ना, यस सर। है ना। पर v²/r थोड़ी लगा सकते हैं फिर हम। नहीं v²/r तो r डबल डॉट यहाँ पर 0 है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर है। यस तो AR क्या होता है, r डबल डॉट माइनस v²/r, तो AR जनरल किसी भी इसमें लगा सकते हैं ना, ये तो फॉर्मूला, तो सर्कुलर की जरूरत थोड़ी है। ओके 17 हो चुका है, अब आपका करते हैं 22। तो हमने कर लिया था यार शायद, यस Yes, sir. है ना। हाईएस्ट की जगह मैंने लोवेस्ट लिखवा दिया था, वो ब्रिज वाला, है ना। ओके नाउ डू क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30 says a particle of mass m and charge q is attached to a string of length l, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज q है, it is whirled into a vertical circle in electric field E shown in figure. What is the speed given to the particle at point B so that the tension in the string when the particle is 10 times? अच्छा, ओके तो यहाँ पर जो है ये B है,
और ये है ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ठीक है। तो हमें देखना है कि व्हाट इज द स्पीड गिवन टू द पार्टिकल एट बी सो दैट द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 10 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से v देना है हमें, vb, ठीक है। तो vb हम कितना दें ताकि जब a पे आए तो टेंशन जो है 10 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बताइए मुझे vb से रिलेट करेंगे तो va क्या होगा, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऊपर E लग रहा है, ठीक है, और नीचे लगेगा क्या, mg, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर जो है अब मुझे बता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर है, तो ओके, आई वांट टू कनेक्ट VB टू VA। तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि VA जो है वो 10 टाइम्स नहीं, टेंशन जो है वो 10 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ये है और टेंशन लग रहा है ये, तो 8 पॉइंट A आप लगाइए, 8 पॉइंट A आप लगाइए, FR इज इक्वल टू MAR। तो पॉइंट A पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बताइए मुझे। QE ऊपर। T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, यस सर, और इलेक्ट्रिक एक और क्या ऊपर। फोर्स लग रहा है ऊपर, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड। Q इंटू E लग रहा है ऊपर, यस सर। ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा FR कितना है, माइनस mg। FR आएगा mg माइनस T माइनस QE इज इक्वल टू M इंटू AR इज माइनस VA स्क्वायर बाय R। अब उसने बोला है कि टेंशन जो है 10 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल है, तो टेंशन कितना है, 10 mg है ना। तो ये हो जाएगा mg माइनस 10 mg, तो माइनस 9 mg माइनस Q इंटू E इज इक्वल टू माइनस M VA स्क्वायर बाय R। तो यहां से आ जाएगा आपका M VA स्क्वायर इज इक्वल टू 9 mg R प्लस QE इंटू R। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी, ठीक है। ओके, तो अब बताइए मुझे B से A में जाएगा तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी और यही है ना। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटी है और टेंशन, टेंशन है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, हाँ सर लगा सकते हैं क्योंकि सर सारे कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे हम, तो जनरली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, बट यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक हाँ सर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें कैलकुलेट देखना पड़ेगा, हाँ सर। है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ओके, अब बात बताइए मुझे F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना है F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE Q इंटू E, है ना। ऊपर अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं Q इंटू E है। अब F इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, माइनस डेल U बाय डेल Y, समझ गए, हाँ सर इज इक्वल टू Q इंटू E। तो यहां से आ जाएगा UE कितना आ जाएगा,
यू ही आएगा ये आपका। समझ नहीं आया सर, डेल क्यू यू बाय देखिए डेल। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है ना, मैंने लिखवाया था कि अगर पोटेंशियल यू है तो फोर्स होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, लिखवाया था ना मैंने ये। सर एनर्जी, एनर्जी वाले इसमें लिखवाया था ना ये मैंने यस सर। ना। तो यहाँ से F कितना है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू यू। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, माइनस क्यू ई वाई प्लस सम कांस्टेंट सी। ये बात समझ गए सब लोग? यस है ना? ओके, तो अब हम लगा देंगे टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले पेज पे। डन सर। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, यस सर। तो बी से हम ए जा रहे हैं, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज टोटल एनर्जी एट ए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट बी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना, इसको मान लो मैं रेफरेंस लेता हूं ग्रेविटी का, इसको रेफरेंस लेता हूं। तो दो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, है ना। यस सर। तो ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू टू आर। मैंने इसको रेफरेंस लिया है, तो ये आर है और ये आर है, तो एम जी टू आर हो जाएगा। यस सर। यस। प्लस वो कितना होगा बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली होगी माइनस क्यू ई वाई प्लस सी। तो y की वैल्यू ये यहाँ पे 0 है रेफरेंस, तो y की वैल्यू कितनी है, 2r है। यस तो माइनस क्यू ई इंटू 2r प्लस सी, तो माइनस क्यू ई 2r प्लस सी। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी बी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल 0 होगी, 0 सर। प्लस ए पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो u क्या होगा, सिर्फ c होगा प्लस c। ठीक है, तो यहां से हमारा ये टर्म c तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू m वी बी स्क्वायर प्लस 4 m जी आर 4 क्यू ई आर सर। 4 एम जी आर प्लस माइनस 4 क्यू ई आर। 4 क्यू ई। और क्यों यार। ठीक है, ओके, तो अब बताइए यहां से क्या होगा, ये तो एम वी ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 2 को जो है 1 में रख दीजिए, 1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1 का राइट हैंड साइड है 9 एम जी आर प्लस क्यू ई आर, तो 9 एम जी आर प्लस क्यू ई आर इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर, और एम वी ए स्क्वायर यहां से लिख देंगे एम वी बी स्क्वायर प्लस 4 एम जी आर माइनस 4 क्यू ई आर। तो यहां से आ जाएगा एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एम जी आर माइनस 4 एम जी आर, तो 5 एम जी आर, तो क्यू एम जी आर प्लस 4 एम जी आर, तो 5 क्यू ई आर। तो वी बी आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
5 GR plus 5 QER by M. तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 5G डी। तो डी हो जाएगा आंसर आपका, है ना? इसमें एल दिया हुआ है आर की जगह, एल कॉमन आ जाएगा। सर 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 यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी सर जस्ट 1 मिनट, हाँ बोलिए। ए का लिखे सर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ए का लिखे सर, इसको थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। ये वाला यस सर, ओके। तो ए का देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसका पोटेंशियल एनर्जी? पॉइंट ए पर सर। अच्छा, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी, दो पोटेंशियल होंगे पॉइंट ए पर, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सॉरी सर, पॉइंट बी पर सर, ऊपर वाला। हाँ, तो पॉइंट बी ऊपर वाला है, तो हाँ वही, वहां पे भी तो दो ही होंगे ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? रेफरेंस तो यहाँ पे लिया मैंने, तो mg r प्लस r, तो mg2r होगा, है ना? यस सर। अब दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने निकाला फॉर्मूला माइनस क्यू ई वाई प्लस सी, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस क्यू ई इंटू 2r, है ना, यस सर। प्लस सी, तो माइनस क्यू ई इंटू 2r प्लस सी। ओके सर। सर इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम डायरेक्टली, मेरे को अगर वो डेरिवेशन करके नहीं लिखना हो, बस क्यू ई वाई करके लिख दे माइनस के साइन, तो भी तो चलेगा ना? या फिर सी मतलब वाला वो हमें अटैचमेंट डालना पड़ेगा? नहीं, सी वाला इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि देखिए सी अल्टीमेटली कट जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना। हाँ सर, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमने हाँ, ऐसे करा तो तो सी आपने 0 ले लिया, मतलब 0 पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया, रेफरेंस ले लिया। अच्छा ओके है ना? सर, मतलब अगर किसी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, अगर हमने टॉप मोस्ट पॉइंट देखिए पे रखा किसी होता पॉइंट तो पे पोटेंशियल क्या होगा, ये रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना, हाँ सर, है ना? वो तो रेफरेंस पे जो आता है। मेजरेबल चीज है वो पोटेंशियल नहीं है, मेजरेबल चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके सर। है ना? क्योंकि सी तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, रेफरेंस लेके ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिफरेंस तो डिफरेंस में वो सी कट जाएगा हमेशा। देखिए यहाँ पे भी कट गया। हाँ सर, तो मतलब सर सेफ साइड यही रहेगा ना कि हम वो सी वाला अटैचमेंट डालें साथ में? हाँ, सी वाला डाल दीजिए और उसके बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। सर यहाँ पर Q/4πε0r यू जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो यूज नहीं कर सकते हैं? क्या क्यू क्या होता है? के क्यू क्यू बाय आर। Q/r सर वो उसके लिए होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल हो। ई इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे रेडियल नहीं है, वो जो आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ड्यू टू अ चार्ज, है ना? तो चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी सब बाहर की तरफ निकलती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ही डायरेक्शन में दी हुई, वाई डायरेक्शन में। समझ गए? ओके। ओके, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सर बुक पे ऑप्शन सी पर दिया। नहीं नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 33 देखते हैं अब। A particle hanging by a light string of length L is projected horizontally from its lowest point with velocity this. The string slackens after swinging through. String slackens after swinging through. Okay. यहां से इसको रिलीज किया है। V0 कितना दिया हुआ है लोएस्ट पॉइंट से,
√7 GL/2। तो सपोज यहाँ थीटा पे जाके सेकंड्स का मतलब समझ में आएगा कि नहीं आपको? सर ढीली पड़ जाएगी। सेकंड्स टेंशन मतलब ढीली सर पड़ जाएगी, खत्म हो मतलब गई। टेंशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ गए? है ना? यस सर। तो टेंशन 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट थीटा पे लिख दीजिए इसके इक्वेशन। इधर टी है, इधर mg है ना? तो ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या होगा? mg cos थीटा होगा, यस सर। है ना? तो लिख लीजिए FR इज इक्वल टू MAR। ठीक है, तो FR क्या है? T पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव माइनस T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू AR इज माइनस V स्क्वायर बाय हाफ। यहाँ पे V से जा रहा है। ओके, तो यहां से आ जाएगा, हमें निकालना थीटा। तो जब स्लेकन होगा तो T 0 हो जाएगा, है ना? तो यहां से आ जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, g cos थीटा इज इक्वल टू माइनस V स्क्वायर बाय R। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गया हमारे पास। अब एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो इसको अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे है तो 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए। m g R cos थीटा। L into 1 minus cos theta। L इंटू L cos 1 माइनस cos। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका v नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? √7g/L, 7gL/2। तो 7gL/2 तो 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? यहाँ पर L है ना, L। तो v स्क्वायर की वैल्यू है माइनस GL cos थीटा, है ना, प्लस GL माइनस GL cos थीटा। यहाँ पर क्या हाफ भी है ना, एक हाफ mv स्क्वायर हाफ। तो यहां से आपका क्या जाएगा? 7gL/4 माइनस GL 3gL/4 इज इक्वल टू माइनस 3gL/2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा -1/2। तो कॉस थीटा -1/2 का मतलब क्या होता है? थीटा क्या हुआ? थीटा कितना हो जाएगा? 120। 120। ओके, हाँ सर। तो जो ये स्ट्रिंग्स लैक होने के लिए हमेशा एंगल 90 से ही ज्यादा चाहिए होगा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो आ रहा है थीटा ज्यादा। नहीं बोल रहा हूँ, तो 90 से ही ज्यादा चाहिए। 90 से ज्यादा चाहिए। हाँ हाँ,
अब एक बार देख लेते हैं। नाउ लेट अस सी असाइनमेंट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं। इस फिगर में, in the figure shown, if the block A moves along the vertical line and block B swings in a vertical plane. Okay. तो ये है, यहाँ पर है, ये है, ये A है और ये B है। ठीक है, which of the following is correct for the system? ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मान लो ये वाला मास जो है नीचे जाता है ए से, है ना, ये अगर ए से इधर जाता है नीचे, तो ये वाला स्ट्रिंग ए से इधर जाएगी, है ना? यस सर। तो ये वाली स्ट्रिंग ए से इधर जाएगी, यस सर। तो ए से इधर जाएगी, मतलब आर डबल डॉट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आर कम होगा कि आर कम होगा कि बढ़ेगा? नेगेटिव होगा। कम हो जाएगा। कम होगा, मतलब आर डबल डॉट कितना हो जाएगा? माइनस ए होगा, सर है ना? अच्छा, अब इस पे इक्वेशन लगाइए एक बार। इसके ऊपर ऊपर कितना लग रहा है? टेंशन लग रहा है। सर नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर? mg mg माइनस टी इज इक्वल टू एम है। टी कितना है? m इंटू जी माइनस ए। ठीक है, ओके। और a कितना है? r डबल डॉट m g माइनस r डबल डॉट। तो टेंशन तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए एक बार, है ना, इसको देखिए एक बार। सर प्लस हो जाएगा ना? क्या? हाँ प्लस, सॉरी। अब इसको देखिए एक बार, इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है इधर, यस सर है ना, और mg लग रहा है नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। mg cos थीटा। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा ये? एफ आर इज इक्वल टू एम आर करेंगे हम। एफ आर इज इक्वल टू एम आर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ आर कितना है? माइनस टी माइनस एम जी कोस माइनस टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डॉट माइनस वी स्क्वायर बाय आर। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो आर डबल डॉट माइनस थीटा, आर थीटा डॉट की टर्म में क्या होता है? आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब टी की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए एक बार आप, तो हो जाएगा माइनस एम जी माइनस एम आर डबल डॉट प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा इधर, आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, 2r डबल डॉट इधर है ना, तो इधर से आ जाएगा mg mg -1 प्लस कॉस थीटा
प्लस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2m r डबल डॉट। तो यहां से आ जाएगा 2r डबल डॉट इज इक्वल टू 2r डबल डॉट इज इक्वल टू 2r डबल डॉट इज इक्वल टू r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस g 1 माइनस कॉस थीटा। ये आंसर हो जाएगा। तो हम अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सर सर इस वाले में जो हम लोगों ने सेकंड ब्लॉक के लिए वो लिखा है एफ आर इक्वल टू एम ए आर, हाँ तो उसमें तो सर बॉडी का मोशन ऊपर हो रहा है ना, तो नहीं ऊपर तो हो रहा है तो ऊपर हो रहा है तो क्या होगा सर टी माइनस एम जी कॉस थीटा होना चाहिए ना सर? एफ आर तो यहाँ पे आर कैप क्या इधर है ना, आर कैप। अच्छा ये सर डायरेक्शन की वजह से, तो ऑलवेज हम यही लेते हैं ना, आर कैप जिधर होता है उसका निगेटिव उधर लेते हैं। यस आप लोग अभी तक इसमें कंफ्यूज क्यों है कि ऊपर जाएंगे? डायरेक्शन अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से रखो ना, डायरेक्शन ऊपर नीचे से आप डायरेक्शन क्यों चेंज करते हो? लिख लिया सबने? यस सर। एक बार देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 2.4 का। A block of mass m initially at rest is pulled by a constant force due to which moves on a smooth प्लीज वन सेकंड, स्लाइड टेबल बैक कर जैसा प्लीज। नहीं स्लाइड में आपको पीडीएफ भेज नेटवर्क दूंगा, चला गया। सर पीडीएफ भेज 13 दूंगा, बता दीजिए सर 30। पीडीएफ भेज दूंगा मैं। A block of mass m initially at rest is pulled by a constant force F due to which it moves on a smooth surface along the inner wall of the fifth circular radius। ठीक है, the coefficient of friction between the particle and the ring is mu, the speed of the particle after time t is। अच्छा ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले 15 वाला। सर हाँ हाँ सर पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट आ गया सर। पीछे, अरे अभी हम कर रहे हैं, आपको जो डाउट है उसमें जो सारे करेंगे एक करके, मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर जो भी बताए हैं सर उसमें सर। हाँ सर ये t इक्वल टू सर ये माइनस ए इक्वल टू माइनस आर कैसे हो गया सर? ओके आर डबल डॉट है क्या? ओके सर सॉरी, हो गया सर। ओके तो ब्लॉक ऑफ मास m, तो देखिए 15 में क्या दिया है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक मूव कर रहा है और सर्कुलर रिंग के अंदर, तो ब्लॉक सरफेस के ऊपर तो स्मूथ है ब्लॉक, बट रिंग जो है वो फ्रिक्शन है ना। तो यहां पर आपको दिया है इस तरीके से R, इधर इसको F लग रहा है। ओके तो इधर F लग रहा है, तो रिंग इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगाएगी फिर? बैकवर्ड्स पीछे लगाएगी सर। फ्रिक्शन, और मूव करेगा तो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन। सर दोनों साइड नहीं है क्या इसका मतलब? जो दोनों साइड क्या सर मतलब गड्ढा की तरह होगा तो दोनों साइड पे लगेगा ना फ्रिक्शन वॉल्स पे। दोनों साइड लगेगा मतलब समझा नहीं। सर मतलब सर 2 बार एफ नीचे नहीं आएगी? नहीं F इधर ही तो लगेगा, दोनों साइड का मतलब क्या है? सर मतलब अगर गड्ढे की तरह होगा तो सर 2 वॉल्स पे के बीच में अगर सर वो जाएगा बॉडी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। तो छोड़िए सर करेगा मतलब दोनों साइड मतलब इधर और इधर ऊपर भी, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अपोजिट साइड में।
सर बॉडी के अपोजिट साइड में। बॉडी के अपोजिट तो लग रहा है ना ये। सर वो बोल रहे हैं कि दोनों साइड में मतलब पीछे भी और आगे भी, मतलब अगर गड्ढा जैसा होगा, अगर रिंग जैसा होगा उसमें मास हाँ। जाएगा तो अपर साइड में भी लगेगा और लोअर साइड नीचे भी लगेगा। नहीं दोनों नहीं, साइड। फ्रिक्शन तो यहाँ पे रिंग पे जा रहा है, तो यहाँ पे सरफेस के पैरेलल लगता है और अपोजिट लगता है ना, तो इधर तो लगेगा। नहीं सर, उन्होंने कह रहा कि वो जो पार्टिकल है वो रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर सरफेस पे है। अंदर है, इसका अंदर है, अंदर है। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताइए, अब एन इधर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मुझे एफ आर इज इक्वल टू एम आई आर लिखते हैं। ठीक है, तो एफ आई आर इज इक्वल टू एम आर लिखते हैं, तो एफ आर कितना होगा बताइए। एफ आर कितना होगा? माइनस एन होगा। यस सर। माइनस एन होगा ना एफ आर, इज इक्वल टू एम इंटू ए आर इज माइनस वी स्क्वायर बाय आर। तो एन की वैल्यू तो आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एन की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब बताइए एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा। तो एफ थीटा क्या है? पॉजिटिव में तो एफ लग रहा है, थीटा कैप इधर है ना। पॉजिटिव में तो एफ लग रहा है, निगेटिव में लग रहा है फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए थीटा। क्या होता है? डीवी बाई डी टी। क्लियर है ये? सर तो एफ माइनस एफ है म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाय डी। तो डीवी बाय एम डीवी बाय एफ माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप लोग अब। यस सर, छोड़ दीजिए। ठीक है सर सॉल्व कर लीजिए। इसमें एफ जो लगा है सर वो मतलब एक ही यूनिडायरेक्शनल है ना, एफ चेंज हाँ नहीं हो हाँ, रहा है ना? मतलब एफ कांस्टेंट फोर्स, एफ मतलब वो जिधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ना। सर तो कांस्टेंट उसको क्यों बोलेंगे सर, वो डायरेक्शन तो चेंज करेगा ना। अरे कांस्टेंट फोर्स मतलब वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल रहा है इसका मतलब। अच्छा अच्छा सॉरी, वो लगा मेरे को कि वर्टिकली लग रहा है उसका नहीं 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 कंपोनेंट, नहीं, वर्टिकल नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था वो। नहीं नहीं। ठीक है, ओके, इसके बाद आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 तो क्लास में डिस्कस कर दिया हमने। सर इस वाले क्वेश्चन में लिमिट भी रखना होगा कुछ। अब जो दिया है वो देखिए, लिमिट 0 से t हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। A block of mass m slides on a frictionless table. ठीक है, टेबल तो जो है फ्रिक्शनलेस है। इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इनसाइड अ रिंग, तो रिंग के इनसाइड मूव कर रहा है, which is fixed at the table. At t is equal to 0, the block is moving along the inside of the ring tangential with velocity v naught. The coefficient of friction between the ring and the block is mu. What is the velocity of block at later time? ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है ना यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पर फोर्स 0 है। हाँ सर, बस v नॉट दिख रहा है कांस्टेंट है ना? वेलोसिटी का। एग्जैक्टली जो 22 वाला है वो एग्जैक्टली सेम है, और सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एम डीवी बाय फोर्स 0 है ना यहाँ पे, यस माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू डी टी। और लिमिट जो है वो
वी नॉट से वी तक जाएगा सर। वी नॉट से वी, बस सर ये exactly जीरो हो same। जाएगा ना एक टाइम के बाद? हाँ, एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता था ना सर इसमें ठीक है। कि कितने टाइम बाद वो जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम है, बस लिमिट यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से v था, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो v नॉट से v, और यहाँ पर फोर्स था कुछ, यहाँ पर फोर्स नहीं, एग्जैक्टली सेम। ओके, अब जो है हम NAT का ये सब क्वेश्चन आपने टेलीग्राम में डिस्कस नहीं किए थे क्या? पार्टिकल पूछा ऑफ किसी नहीं था सर। क्या सर किसी ने पूछा ही नहीं है तो मतलब कैसे पता चलेगा कि किसको सेंड तो करना वही है? तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे किसी को डाउट है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पे लिख दो, हो सकता है कि जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे सॉल्यूशन भेजे उससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे सर करते हैं इंटरेक्ट, बाकी नहीं, ये आदत सब लोग डाल लो, क्योंकि डिस्कशन से ही आप सीखेंगे ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर NAT का 3 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power -2 kg is moving along a positive x-axis along the influence of the force Fx is equal to -k ठीक है यार, ये इसमें क्या डाउट आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। m दिया हुआ है इसका 10 to the power -2 kg, और t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और v इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। ठीक है, तो f ये दिया हुआ है, तो a क्या हो जाएगा, f बाय m, a हो जाएगा -k/2m इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या होता है, हमसे v और x के बीच में पूछा है ना, a होता है -v dv/dx, एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा dv इज इक्वल टू k/2m इंटू एक्स स्क्वायर dx। माइनस कहाँ से आया सर? माइनस भी डीवी बटे ओ सॉरी ए प्लस ही आएगा, सॉरी प्लस आता है माइनस, तो v dv -k/2m एक्स स्क्वायर। तो हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि x इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0 है, और हमें निकालना है 0.5 पे क्या होगा v। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग अब। यस यस सर। इधर आ जाएगा v²/2, उधर आ जाएगा x स्क्वायर x की पावर -2 का 1/x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगी? सर इसमें फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगी? तो फोर्स इसीलिए तो लिखा ना मैंने -k/2m एक्स स्क्वायर। नहीं सर, ये रिस्टोरिंग टाइप का नहीं हो सकता है पॉजिटिव एक्स में? नहीं तो कुछ भी हो, पर मैंने यही तो लिखा है ना, f की वैल्यू माइनस ही तो लिखी है मैंने।
क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है f is equal to root t is applied on a block which is initially at rest on a rough horizontal surface. ओके, तो इनिशियली जो है वो रफ सरफेस पे था, म्यू जो है 0.5 है, डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल के साथ तो हमें निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द मोमेंट व्हेन नॉर्मल रिएक्शन बिकम 0. ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर बताइए कौन कौन से फोर्स लगेंगे. F का इधर क्या लगेगा, F cos थीटा. इधर क्या लगेगा, F sin थीटा. और कौन से फोर्स है, mg नीचे, नीचे, एक नॉर्मल नॉर्मल ऊपर. ऊपर, और एक फ्रिक्शन भी लगेगा ना पीछे. ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई मोशन है क्या, नो सर. तो एफ वाई नेट 0 हो जाएगा. एफ वाई नेट 0 का इसका मतलब क्या है कि n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg. अब उसने बोला है कि n जो है 0 हो जाता है, तो n 0 होगा तो n को 0 पुट कर देंगे, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2t, और साइन थीटा है 1/√2 इज इक्वल टू मास है कितना 2 kg इंटू 10. तो कितने समय के बाद नॉर्मल 0 हो जाएगा, 20 सेकंड. 20 सेकंड. ठीक है, √2t इंटू 1/√2 इज इक्वल टू मास इज 2 kg. ठीक है, तो 20 सेकंड के बाद हो जाएगा. आप एक x डायरेक्शन में लिख दीजिए, fx इज इक्वल टू m इंटू एक्स. तो fx क्या होगा, राइट में तो लग रहा है f cos थीटा, लेफ्ट में लग रहा है फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू एक्स. तो f तो है √2t, cos थीटा इज 1/√2 माइनस फ्रिक्शन कितना है म्यू इंटू n इज इक्वल टू m है 2 इंटू a. ठीक है, तो यह जाएगा √2 से √2 कैंसिल, t माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5, और यहां से अगर हम निकालेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू 2ax. ठीक है, किसी जनरल टाइम t पे, तो यहां से आ जाएगा t माइनस 0.5 है ना, mg, m है 220 माइनस f कितना है √2t और साइन थीटा √2, तो t इज इक्वल टू 2ax. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा t माइनस 10 प्लस t इज इक्वल टू 2ax है ना. तो यहां से ax आ जाएगा t प्लस 5 में t माइनस 5. ओके,
तो अब हमें निकालना क्या है? ओके, हाँ एक मिनट। सर यहाँ पर 3t/4 आएगा। कहाँ पर? एक्सेलरेशन में 3t/4। 3t/4 ऐसा क्यों? थ्री टी बाई फोर क्यों आ रहा है? आपने 0.5 को t से गुणा नहीं किया ना यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा, जी। ओके ओके ओके, तो 0.5 को नहीं किया तो t/2, तो t/2 तो कितना आ जाएगा? 3t/2 3t/4। तो अब आप निकाल लेंगे स्पीड, है ना? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद में आप कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिए आप, इसमें देखिए, इसमें कितने समय के बाद एक्सेलरेशन 0 होगा? t इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, हैं? t इज इक्वल टू 20/3। समझ के बात आप? t इज इक्वल टू 20/3 पे एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ सर, मतलब ये गलती 20/3 करेगी। तक ब्लॉक वही का वही रहेगा। 20/3 तक फ्रिक्शन, मतलब फोर्स में इतनी क्या कहते हैं, ताकत नहीं है कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। समझ के बाद आप क्या कह रहे हैं? ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? यस सर। तो ये t इज इक्वल टू 20/3 पे जो है एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना? तो 20/3 के बाद वो मूव करना स्टार्ट होगा, है ना? तो 20/3 से आप लिमिट रखिएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक सर है? ये जो 3 आया वो कहाँ से आया सर? 3 ये t है और t/2 है, 3t/2। ओके ओके सर। तो ये वाला कर लीजिएगा, और इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। तो आज हमारी एक ही क्लास थी ना? हाँ सर। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो प्लीज आप लोग आज टेलीग्राम ग्रुप में जिससे जो नहीं हो रहा है एक बार डिस्कस कर लीजिए। फिर बाकी जो बचे हैं वो हम कल या परसों डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, मे बी कल क्लास है सुबह, ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी मेरा एक 8:30 को थोड़ा स्काइप है मीटिंग, तो आई हैव टू लीव, सो सी यू टुमारो। ओके सर, टेस्ट का डेट सर अनाउंस करा दीजिए सर। टेस्ट मैंने बोला ना वेडनेसडे को है, पहले बताया था मैंने। यस सर। ओके, इस वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो। गुड बाय Thank you, sir. सर।